बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट में हमारे पास एक न्यू मॉडिफिकेशन हुई है सेल्स मॉड्यूल में, जिसके हवाले से मैं गाइड कर देती हूँ। हमारे पास बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन बेस्ड हमने वर्किंग करवाई है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वर्किंग है डिस्काउंट को लिमिट करने के लिए। बेसिकली इस वर्किंग का पर्पस ये था, जैसा कि हमारे पास मल्टीपल स्कीम्स हैं जो कि डिस्काउंट की अप्लाई हो रही होती हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारे पास मेंबरशिप डिस्काउंट्स की स्कीम्स हैं, जिसमें हमारे पास केयर ऑफ डिस्काउंट्स की स्कीम्स हैं, हमारे पास ऑटो डिस्काउंट्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। इन्हीं सब के साथ साथ हमारे पास एक मैनुअल डिस्काउंट की फंक्शनैलिटी भी है, जिसमें हम यूज़र को एक लिमिट असाइन कर देते हैं, डिस्काउंट लिमिट असाइन कर देते हैं, और यूज़र क्लाइंट्स को जो है वो अपनी मर्ज़ी से या फिर एज़ पर दी SOPs डिस्काउंट जो है वो दे रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम वाइज डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, इस वजह से एक छोटा सा हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास मिस मैनेजमेंट थोड़ी सी आ सकती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर पॉइंट ऑफ सेल पे यूज़र मौजूद है, उसको नहीं पता कि एक आइटम की कॉस्ट प्राइस क्या है, और उसकी जो सेल प्राइस है वो उस पर डिस्काउंट अप्लाई कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी 200 और सेल प्राइस उसकी 250 थी, हम उस पर कुछ % डिस्काउंट अप्लाई कर देते हैं, और उस डिस्काउंट के बाद उस आइटम की प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से लो हो जाती है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक लॉस वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ को हमने ओवरकम करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वर्किंग करवाई है कि तमाम जो भी इंडस्ट्रीज़ इसको यूज़ करना चाह रही हैं तो वो अपने SOPs के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मौजूद है इस रिस्ट्रिक्ट सेल प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑन पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें या तो आपको डिस्काउंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा या फिर जस्ट मैसेज शो कर रहा होगा, जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा होगा और आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसकी वैल्यू 3 सेट कर देती हूँ, जिसमें हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा बट एक पॉपअप मैसेज शो कर देगा अगर सेल प्राइस जो है डिस्काउंट के बाद लेस जा रही होगी कॉस्ट प्राइस से। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेट कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इसकी वर्किंग परफॉर्म करके बता देती हूँ। हम पॉइंट ऑफ सेल पे जाएंगे। यहाँ पर मैं कोई एक ऑर्डर पंच करती हूँ, कोई आइटम्स वगैरह पंच करती हूँ। यहाँ पर मैं एक आइटम ले लेती हूँ मेन्यू में से। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बेवरेजेस की कैटेगरी ले ली है। इसमें मैं एक पेप्सी पंच कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये आइटम जो है ग्रिड में आ चुका है, और मैन्युअली मैं इसमें डिस्काउंट एंटर कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर 50% डिस्काउंट दे देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन मैसेज आपके पास शो हो गया है कि सेल प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप इसको येस करेंगे तो आपके पास ये ग्रिड में ऐड रहेगा, मतलब इस पर डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नो करेंगे तो हमारे पास जो है ये डिस्काउंट इसको अप्लाई नहीं करेगा। मैं एक और आइटम पंच कर रही हूँ जिसमें मैंने फिर से 50% डिस्काउंट दे दिया है, और अब मैं इसको नो कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस आइटम पे डिस्काउंट नहीं दिया। इसी तरीके से हमारे पास इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिसमें अगर हम प्रॉपरली रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, हम ऑप्शन ही नहीं देना चाह रहे कि यूज़र जो है वो अगर सेल प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस हो रही है तो आइटम पे डिस्काउंट दे सके, तो हम उसको रिस्ट्रिक्शन मैंडेटरी कर देंगे। हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन उस पर सेट कर लेंगे और वो हमें एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास, जिसके बाद डिस्काउंट इस पर अप्लाई नहीं होगा। और अगर हम चाहें कि हम इस पर कोई और % अप्लाई कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 40% अप्लाई करती हूँ, जिसके बाद इसकी प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से अबव ही रहती है, तो वो सिंपली हमारे पास जो नॉर्मली डिस्काउंट अप्लाई हो रहा होता है उस तरीके से डिस्काउंट अप्लाई कर देगा। आई होप ये वर्किंग बहुत बेनिफिशियल रहेगी तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके हवाले से कोई भी फ़ीडबैक्स हों, रिव्यूज़ हों, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।